कक्षा +2 आर्ट्स एंड साइंस विषय हिंदी अनिवार्य। दूसरा पाठ है सूरदास। कवि परिचय। श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन करने वाले कवि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में 1483 ईस्वी में हुआ था। सूरदास नेत्र ज्योति से वंचित थे। वे रुनकता गांव में रहने लगे और वहां उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। उनके उपदेशों से प्रेरित होकर वे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगे। उनकी मृत्यु सन 1563 ईस्वी में पारसोली में हुई। रचनाएं। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली है सूरसागर, दूसरी सूरसारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। पहला पद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन वच क्रम नंद नंदन सो, उर दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सपने सोतुख, कान कान जकरी। सुनत ही जोग लागत ऐसो, अली ज्यों करुई ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सूर तिन्हें ले दीजे जिनकी मन चकरी। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि सूरदास के पदों से अवतरित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के ज्ञान और योग मार्ग को ग्रहण करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपने अविचल प्रेम को प्रकट कर रही है। व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए आरिल की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई टहनी को अपने पंजों से अलग नहीं करता, उसी प्रकार हमारे कृष्ण प्रेमी हृदयों में कृष्ण का ध्यान एक पल भी नहीं हट पाता है। जागते सोते सपन में हमारे हृदय निरंतर कृष्ण जी की रट लगाए हुए हैं। हम उन्हें एक क्षण के लिए भी कृष्ण जी का वियोग सहन नहीं कर सकते। आपकी योग साधना के उपदेश कानों में पड़ते ही हमारे हृदय उसी तरह से नफरत से भर जाते जैसे कड़वी ककड़ी खाते ही मुंह कड़वाहट से भर जाता है। हे उद्धव, आप इस कड़वी ककड़ी जैसी इस योग साधना रूपी रोग को हमारे लिए ले आए हैं। हमने इस योग साधना आज तक इस व्याधि को न देखा है न सुना है। हे उद्धव, आप इस योग के रोग की शिक्षा उन लोगों को दीजिए जिन्हें
जिनके मन अस्थिर हैं, जिनमें दृढ़ प्रेम का अभाव है। विशेष पहला पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम को प्रदर्शित करते हुए ज्ञान और योग का उपास किया है। दूसरा, कवि ने हारिल की लकड़ी लोकोक्ति का बड़ा सटीक प्रयोग किया है। तीसरा है ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। चौथा, ब्रजभाषा में अनुप्रास, उपमा तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। पांचवा, वियोग श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। दूसरा पद है, हम तो दो बाती फल पायो, जो ब्रज भाषा मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब, वरनहीन लघु जाति। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी एक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोर घोष निवासी। जोग कथावा लागो, ऊधो ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तज और बजोजो, जाकी जननी छार। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि सूरदास द्वारा रचित पदों से अवतरित है। इस पद में बार बार योग की चर्चा करने वाले उद्धव और उनके मित्र कृष्ण पर व्यंग करते हुए गोपियों ने मुक्ति पर भक्ति और प्रेम की जीत बताया है। व्याख्या, गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करने पर कोई पछतावा नहीं है। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। यदि हमारे निष्कपट प्रेम से प्रमाणित होकर कृष्ण हमें फिर से दर्शन दे तो वे बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा नहीं भी हुआ तो संसार में उनके यश गाने का फल तो हमें अवश्य मिलेगा। संसार देखेगा कि इस प्रेम प्रसंग में किसका कैसा व्यवहार रहा है। हम तो गोकुल गांव की ग्वालिनी हैं, वर्ण और जाति दोनों में ही छोटी हैं। कृष्ण ऊंची जाति के हैं, भला उनसे प्रेम करने का हमें क्या अधिकार था। पर मथुरा की एक दासी उन लक्ष्मी के स्वामी नारायण के अवतार कृष्ण के साथ बराबरी में एक पंक्ति में बैठी है। यह कैसा बड़प्पन हुआ। उद्धव, आप तो ज्ञानी है, जरा बताइए। जिस पर ब्रह्म कृष्ण के वेदों के अध्ययन करता ध्यानस्थ योगी और ज्ञानी मुनि जन्म भी प्राप्त नहीं कर सकते, वे ही कृष्ण गोपों की बस्ती में आकर क्यों रहे। केवल गोपियों की भक्ति प्रेम के कारण वह निराकार निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार होकर इस ब्रजभूमि में अवतरित हुआ है। अब आप सब कुछ छोड़कर ये बता दीजिए कि आप जैसे ज्ञानी और योगी जिस मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं,